बडीज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं मेरा 2026 का विजन बोर्ड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने इस साल विजन बोर्ड बनाया है। मैं सोच रही थी आपके साथ शेयर करूं या नहीं करूं, क्योंकि यार उसमें से अगर कुछ भी सच नहीं हुआ, मतलब कुछ भी मैं अचीव नहीं कर पाई इस साल, तो फिर 2026 के एंड में आके मैं आपको क्या बोलूं कि इसमें से कुछ भी नहीं हो पाया मेरे से। तो मतलब कितनी पोपट वाली बात हो जाती है वो। तो इसलिए थोड़ा-सा एम्बैरेसिंग टाइप भी मुझे लग रहा है, मतलब ये शेयर करने के लिए। बट मेरे बडीज़ के साथ मैं ज़्यादा कुछ शेयर, मतलब ज़्यादा कुछ छुपा नहीं पाती हूँ आप लोगों से। मुझे ऐसा लगता है मैं आपको आके इंटरनेट पे आके सब कुछ बक दूँ, आपके साथ शेयर करूँ। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखते हैं कुछ, मतलब कुछ भी इसमें से क्या सच होता है, क्या नहीं होता, लेट्स सी। अभी हम देखते हैं क्या-क्या मैंने उसमें चीज़ें इंक्लूड करी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा विजन बोर्ड जो मैंने खुद बनाया है। देखो, इसको मैंने कैनवा से बनाया, आप भी बना सकते हो फ्री में, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरे पास कैनवा का, ठीक है। बहुत क्यूट सा ये मैंने बना दिया है। और ये सारी चीजें वैसे तो गिव अवे है, देखते ही आप समझ जाओगे काफी चीजें, बट मेरा इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी। तो आई थिंक वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, आप चिप्स वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेके बैठ जाना एंड लेट्स गो। तो सबसे पहली चीज आप देख सकते हो, लूजिंग 20 kgs, एटलीस्ट 20 kgs वेट। तो ये तो यार वेट लूज करना ऑलमोस्ट हर किसी का न्यू ईयर रिजोल्यूशन तो होता ही है। वैसे मेरा भी हर साल रहता है, बट इस बार मैं बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही हूँ उस चीज को। और ऑलरेडी, जैसे कि आपको पता है, मैं ऑलरेडी स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ। तो ऑलरेडी मैंने अभी 11 kgs कम कर लिए हैं 2 महीने में। मेरा वैसे इस बार वो टारगेट नहीं है कि मैं कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वेट लॉस करूं, क्योंकि फिर मेरे जितने फास्ट कम होते हैं उतने फास्ट बढ़ भी जाते हैं। तो इस साल मुझे स्लो स्टेडी करना है, बट पूरे साल में एटलीस्ट 20 kgs, क्योंकि मेरा वेट भी बहुत ज्यादा है। तो 20 kgs कम होने का स्कोप तो है, तो मुझे वो करना है। देखते हो पाता है या नहीं। आई विल बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट विथ माई डाइट एंड मेरे बैक पेन की वजह से मैं ज्यादा कुछ एक्सरसाइज तो नहीं कर पा रही हूँ, बट वॉक तो मैं कोशिश करती हूँ 1 घंटा 2 घंटा जितना भी हो सके मैं करूँ। और वो मैं करती भी हूँ। दिन के 10 के स्टेप्स मेरे हो रहे हैं। आई होप आगे भी वैसा ही रहे। मोस्टली तो ज्यादा ही हो जाते हैं 10 के से। आई डोंट बिलीव कि ये मैं इतना कर पा रही हूँ। लाइक पहले मैं बहुत एक्सरसाइज करती थी, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, 100 सूर्य नमस्कार भी किए मैंने। बट अभी नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे स्लिप डिस्क हो गई है। तो उसकी वजह से अभी मैं बैठी हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बैठ पाऊंगी, मुझे जाके लेटना पड़ेगा कभी भी। तो मतलब ऐसी सिचुएशन है करंटली। तो इसलिए इसलिए भी मुझे लग रहा है कि विजन बोर्ड में मैंने जो चीजें लिखी है क्या मैं अचीव कर पाऊंगी, क्योंकि पहले हेल्थ तो अच्छी होनी चाहिए, बाकी फिर हम सारी चीजें कर पाएंगे। तो देखते हैं, लेट्स होप कि हो जाएगा सब ठीक। तो मेरा फर्स्ट टारगेट यही है, वेट लॉस करना, 20 kgs वेट। और सेकंड चीज जो आप मेरे विजन बोर्ड में देख रहे हो, ये ड्राइविंग स्कूल यहाँ पे लिखा है। इट मीन्स आई वॉन्ट टू लर्न ड्राइविंग। जी हाँ, वैसे मुझे 4 व्हीलर की ड्राइविंग बचपन से सीखने का बहुत शौक है, बट मैं सीखी आज तक नहीं हूँ। शादी से पहले कुछ ना कुछ रीजन की वजह से रह रहा था, और शादी के बाद आउट ऑफ खुन्नस मैंने नहीं सीखा। क्यों पता है? क्योंकि गुरु को ड्राइविंग आती है, और लोग फिर मुझसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चीज गुरु कर रहा है वो चीज मैंने भी करनी चाहिए। जैसे गुरु गिटार बजाता है, तो लोग मुझे पूछते रहते तू क्यों नहीं बजाती, तू क्यों नहीं बजाती। लाइक हम दो डिफरेंट पर्सनालिटीज है, हमारी हॉबीज अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है गुरु जो करे वो सारी चीजें मैं भी करूँ, मुझे भी आनी ही चाहिए। तो इसलिए, जैसे मैं अभी बहुत टेस्टी पाव भाजी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी पूरन पोली बनाती हूँ, तभी कोई लोग जाके गुरु को नहीं पूछते कि क्या तुझे आता है, क्या तू बना लेता है। तो जब कुछ चीज अगर गुरु कर रहा है तो वो मैंने भी करनी चाहिए, ऐसा कंपल्सन क्यों है। और गिटार सीखना यार कोई हलवा बात नहीं है। लाइक आपके फिंगर्स का सेंसेशन चला जाता है, आपके, मतलब बहुत पेनफुल प्रोसेस है वो। जिसको इंटरेस्ट है वो कर लेता है, बट जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज में, वो उसके पीछे आप क्यों पड़े हो। तो मुझे ऐसा होता है कि जाओ फिर, मैं नहीं सीखने वाली, मतलब लाइक मैं नहीं करूंगी। जब बहुत सारे लोग एक ही बात बोलते हैं ना, मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, और फिर मैं बोलती हूँ अब नहीं करनी। मुझे खुद को भी भले ही वो चीज करनी है, बट मैं बोलती हूँ मैं नहीं करने वाली, अब जाओ। तो मेरा ड्राइविंग के साथ वैसा हो गया। सब लोग मुझे बोलते थे तू सीख तू सीख तू सीख, तो मैंने बोला नहीं सीख रही, जाओ। बट फिर हम लोग जब लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं, मैं गुरु को देखती हूँ कि वो बेचारा अकेला गाड़ी चला रहा है, बहुत थक जाता है वो। तो तभी मुझे ऐसे लगता है कि मैंने सीखना चाहिए एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। अगर मैं कर पाती हूँ, रोड पे चला पाती हूँ, उतना कॉन्फिडेंस, कोशिश एटलीस्ट मैंने करनी चाहिए, ऐसा मुझे फाइनली लगा। और इस साल मैं वो कोशिश तो एटलीस्ट करने वाली हूँ ड्राइविंग सीखने की, क्योंकि मैं बहुत फट्टू इंसान हूँ। लाइक सामने कोई भी कुत्ता बिल्ली इंसान दूसरी गाड़ी कुछ भी रहेगा, मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ, और उस पैनिक के चक्कर में ही मैं दूसरे का भी नुकसान कर दूंगी, मेरा भी नुकसान कर दूंगी, ऐसा मैं इंसान हूँ। तो इसलिए, मतलब गुरु भी चला रहता है गाड़ी, मैं बाजू में बैठी हूँ, फिर भी मैं पैनिक होती रहती हूँ। तो जब मैं खुद चलाऊंगी तभी तो पता ही नहीं क्या हो जाएगा। तो बहुत रिस्की है वो। मैंने ड्राइविंग सीखना, अगर मैं सीखती हूँ तो भी मुझे नहीं लगता गुरु मुझे गाड़ी देगा चलाने के लिए, बट एटलीस्ट मुझे
सीखना है, इसलिए मैंने मेरे विजन बोर्ड पे डाला है। लेट्स सी हाउ इट गोज। और तीसरी चीज जो मेरे विजन बोर्ड में है, ये है इंटरनेशनल ट्रैवल। नाउ मैं काउच पोटेटो हूँ, मुझे पसंद नहीं है ट्रैवलिंग, बिल्कुल भी पसंद नहीं है ट्रैवलिंग। गुरु को भी कुछ खास पसंद नहीं है ट्रैवलिंग। फिर भी मैंने ये मेरे विजन बोर्ड पे डाला है, जस्ट बिकॉज हमें एक इंटरनेशनल ट्रिप करनी है, वो भी काफी सालों से, क्योंकि हमारे क्रेडिट कार्ड पे पॉइंट्स जमा हो गए। 2 लाख पॉइंट्स विच आर इक्वल टू 2 लाख रुपीज। तो हम लोग मतलब फ्री में 2 लाख रुपए खर्चा, मतलब खर्चा नहीं, मतलब लाइक क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स के ऊपर हम लोग जाके आ सकते हैं इंटरनेशनली, फिर भी हम नहीं जा रहे यार। सोचो हमारे पास, मतलब क्या ही बोलूं मैं। तो इसलिए मैंने मेरे विजन बोर्ड में डाला है। अभी तो मेरे बैक की प्रॉब्लम की वजह से, सॉरी मैं बार बार उस चीज के बारे में बोल रही हूँ, बट इट इज रियली लाइक हर चीज में वो बीच बीच में आती है प्रॉब्लम, इसलिए ट्रैवलिंग भी मैं कर पाऊंगी या नहीं, आई डोंट नो। तो पता नहीं, देखते, लेकिन एक पूरा साल बहुत टाइम है। तो लेट्स सी अगर इंटरनेशनल ट्रिप हो पाती है। मैंने डाल के तो रखा है इसमें, मैनिफेस्टेशन में थोड़ा सा मैं बिलीव करने लगी हूँ, तो देखते हैं होता है क्या। इंटरनेशनल ट्रिप मेरा होगा तो ऑब्वियसली मैं व्लॉग करूंगी। लेट्स सी। और हाँ, अगर ये सारी चीजें सच होती है नहीं होती है देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आप मेरी वीडियोस मिस ना कर दो और आप अपडेटेड रहो। सब्सक्राइबर से रिलेटेड ही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, 5K सब्सक्राइबर्स। जी हाँ, मेरा टारगेट है कि 2026 के एंड तक मेरे 5K सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए। आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाते हैं लोगों के, बट लोगों के होते हैं, मेरे नहीं होते। मतलब काफी सालों से मैं कंटेंट बना रही हूँ और सबको ही मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। मुझे लोग बोलते हैं कि तेरे वीडियोस काफी इन्फॉर्मेटिव होते हैं, फन होते हैं, बट फिर भी मेरे सब्सक्राइबर्स तो यार नहीं बढ़ते। और एक तो ये चीज इंटायरली मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं 100% अपना दूंगी, अच्छी वीडियो बनाऊंगी, बट आप लोगों के हाथ में है सब्सक्राइब करना और अनसब्सक्राइब ना करना। तो और ऑफकोर्स वीडियोस देखना, अगर सिर्फ सब्सक्राइब करके रखोगे, वीडियोस देखोगे ही नहीं, तो भी चैनल का नुकसान है। तो मतलब यार बहुत सारी चीजें उसमें जाती है, और मेरा तो मतलब नहीं बढ़ते हैं इतने सब्सक्राइबर्स। तो इसलिए 5K भी अगर हो जाए तो भी एक साल में, लाइक मुझे तो वो भी इम्पॉसिबल ही लग रहा है, बट मैंने लिख के रखा है कि चलो देखते हैं अगर होता है तो। आप भी सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, वीडियोस देखते रहना, एंड देखते हैं फिर क्या होता है। और अभी हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो यहाँ पे दिख रहा है, नेस्टाशिया। ये नेस्टाशिया ब्रांड आपको पता ही होगा, मेरी मोस्ट फेवरेट ब्रांड है वो क्रॉकरीज के लिए वगैरह। मुझे उसके उनका कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है। बीइंग अ हाउसवाइफ, क्यूट एस्थेटिक क्रॉकरीज कलेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे, मतलब इट्स माय विश के वो ब्रांड अगर मेरे से कोलैब करे, बार्टर ही सही, कोई भी कोलैब चलेगा, बट अगर वो मेरे से कोलैब करती है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। और उसी की तरह वंडर शेफ भी है, और भी ब्रांड्स है जो मेरे फेवरेट है। तो इसलिए मैंने इसको लिखा है कि वैसे अच्छे अच्छे ब्रांड्स, वैसे आज तक मैंने जिन ब्रांड के साथ कोलैब करा है ना यार, छोटा यूट्यूबर होने के बावजूद भी वो सारे प्रीमियम ब्रांड्स मेरे पास आए हैं। सो आई एम फॉर्चुनेट उस बारे में। मुझे लगता है कि मुझे अच्छे अच्छे ब्रांड्स मिलते हैं जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। वैसे ही आगे भी मुझे ब्रांड्स मिलते रहे, वैसे ही आई एम होपिंग कि ये वाली पर्टिकुलरली ब्रांड भी कांटेक्ट करे। ब्रांड्स मुझे बोलते हैं कि उनको मेरे वीडियोस एस्थेटिक लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, तो आई एम हैप्पी। ऐसा है कि मैंने आज तक एक भी मैं ब्रांड के पास खुद नहीं गई हूँ कि मेरे से कोलैब करो। जितने भी मेरे कोलैब्स है ब्रांड्स ही आए मेरे पास, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और इस ब्रांड के पास मैं सोच रही हूँ खुद से जाऊँ, मैं उनको डीएम करूँ इंस्टाग्राम पे। होने वाला तो मेरा पोपट ही है, मुझे पता है वो लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करने वाले, या फिर बोल देंगे कि हाँ हाँ वी विल लेट यू नो वगैरह, बट एटलीस्ट मुझे ट्राई करना है। तो मैं इनको मैसेज करने वाली हूँ हिम्मत जुटा के। लेट्स सी, एक तो मैसेज में लिखते क्या है वो भी मुझे पता नहीं है, बट देखते हैं, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूंगी। एंड देखते हैं इस साल में हो पाता है क्या वो कोलैब। लेट्स सी। और ये जो है ये चैरिटी से रिलेटेड है। वैसे चैरिटी मैं और गुरु करते ही रहते हैं, हम लोग काफी जेनरस इंसान है, बट ये एनिमल रेस्क्यू के लिए खास करके मुझे चैरिटी करनी है। हर साल अब ये भी करते हैं, बट पिछले साल रह गया था, तो इसलिए मैंने विजन बोर्ड में लिखा है कि हमारे फर बेबीज के लिए इस साल मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। सो जनरली मेरे बर्थडे के दिन हम करते हैं, तो इस साल भी होपफुली, होपफुली क्या मतलब, ये तो यार हो ही सकता है, ये तो हम करेंगे। सो या। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, साइड में मैं लगा दूंगी, आप पढ़ लेना वहां पे क्या लिखा है। वो साइकिल मेरे दिमाग में दिन भर चलती रहती है। अगर मैं बिजी भी हूँ तो भी चलती रहती है। मतलब हेल्थ रिलेटेड मुझे फोबिया है, मुझे ऐसे लगता रहता है कि मुझे कुछ हो रहा है, लाइक। और जब अगर मुझे सच में कुछ होता है, लाइक सर दुख रहा है या गैसेस की वजह से पेट दुख रहा है, चेस्ट में दुख रहा है, तो जब तक वो पेन, वो कॉन्ट्रैक्शन बंद नहीं होते ना, मैं रेस्टलेस रहती हूँ पूरा। मैं डरी हुई रहती हूँ, मेरा और कहीं ध्यान नहीं लगता, और फिर सारा फोकस मेरा उसी उसी पॉइंट पे, मतलब वो उधर ही रहता है कि कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। तो वो जो मेरा चलता रहता है, और सब ठीक है ना, फिर भी मुझे फालतू में डर लगता रहता है किसी भी चीज का, लाइक हेल्थ से रिलेटेड। करंटली अभी 1-2 साल में
आई थिंक सिंस लॉकडाउन ये चीज बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई। गुरु का जॉब मुंबई में है, हम लोग पुणे में रहते हैं, गुरु को बार बार मुंबई जाना पड़ता है, तो मैं पुणे में अकेली रहती हूँ। तो अभी तभी फिर मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ इस बारे में कि अगर मैं मतलब अभी मैं पूरी अकेली हूँ घर में, मुझे कुछ हो गया तो लाइक कौन मुझे हॉस्पिटल में लेके जाएगा, और मतलब कैसे मैं मैनेज करूंगी। ऐसे बहुत ओवर थिंकिंग मेरे माइंड में चलती रहती है। तो इस साल मैंने काफी, और एक भूत की मुझे बहुत फियर रहती थी। मैं रात को अकेली घर पे सो नहीं पाती थी, बट अभी मेरी वो फियर ऑलमोस्ट चली गई है। मैं भूत की हॉरर मूवीज वगैरह देखना तो बंद ही कर दिया, क्योंकि मैं बहुत कमजोर दिल का इंसान हूँ। वो सब मेरे से नहीं होता बाबा, मुझे वो सालों सालों तक याद आते रहता है। अगर मैं कुछ देख लूँ हॉरर तो तो वो तो मैंने बंद कर दिया है देखना। तो भूत की फियर कम हो गई है। अभी हेल्थ रिलेटेड जो चीजें माइंड में चल रही है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, फिर जो अगर कुछ होता है, मतलब यार गुरु इतना चिढ़ जाता है मेरे से, क्योंकि वो एक तो हॉस्टल में पला पला बड़ा है, लाइक इतना रफ एंड टफ लड़का है वो, और मैं ऐसे डरपोक फट्टू ओवर थिंकिंग करने वाली, मैं उसका सिर खा जाती हूँ अगर मुझे कुछ होता है तो तो वो बोलता है क्या तुझे कभी कुछ होना ही नहीं चाहिए क्या, और ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अभी मेरा हेल्थ के रिलेटेड जो फियर है वो मुझे कम करना है, एंड बहुत बहुत मेंटली स्ट्रांग होना है एकदम, और होपफुली वो मैं कर पाऊंगी इस साल। और एक छोटी सी चीज, जैसे कि मैं बोलने के बाद सोचती हूँ, लाइक बोलने से पहले सोचना चाहिए जनरली मेरा उल्टा होता है। तो उस चीज पे भी मुझे थोड़ा सा वर्क करना है कि सोच समझ के बोलना है, मैं जो बोल रही हूँ एकदम फटाक से बोल नहीं देना है। तो हाँ, वो एक है। मेरा ह्यूमर बहुत डार्क है, जो कमजोर दिल के इंसान जो रहते हैं दूसरे, वो झेल नहीं पाते, फिर ऑफेंड हो जाते हैं। तो मेरा ह्यूमर पे भी मुझे थोड़ा सा लाइक डार्क ह्यूमर को मेरे थोड़ा सा कम करना है। ये वीडियो काफी मतलब चिट चैट एंड चिल, जैसे मेरी सीरीज है, मैं पहले ही बनाती थी वीडियोस, उस टाइप की हो गई है। बट ठीक है, आप थोड़ा सा मतलब निगेटिव ही आई थिंक मैंने मेरी सारी चीजें इसमें बताई है, बट आप थोड़ा सा और जान पाए हो मुझे आई थिंक। बट हाँ, निगेटिविटी मुझे यार इंटरनेट से कभी नहीं मिली। मतलब लोग बोलते हैं कि इंटरनेट इज अ टॉक्सिक प्लेस, लोग कुछ भी कमेंट करके जा सकते हैं, किसी भी आईडी से कमेंट कर सकते हैं, बट यार मुझे ऐसे वैसे कमेंट्स कभी नहीं आते। मुझे सारे स्वीट कमेंट्स आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, जिससे मैं और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं मतलब बार बार कंप्लेंट करती रहती हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बट यार दिल से बहुत थैंक यू कि मुझे कभी कोई हेट कमेंट नहीं आया, कभी कोई बॉडी शेमिंग कमेंट नहीं आया, जिसका मुझे काफी डर था, क्योंकि रियल लाइफ में मेरा बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग हुआ है अब तक। इतना ज्यादा हुआ है कि मैं मतलब कैमरा के सामने आने तक का कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं था, मैं पहले नहीं आती थी। तो इतना मेरा बॉडी शेमिंग रियल लाइफ में हो गया है अब तक, तो मेरा कॉन्फिडेंस का चूरा हो गया था पूरा। बट इंटरनेट पे चूरा हो गया था पूरा। वाओ। तो इंटरनेट पे लेकिन है ना, मुझे कुछ भी बैड कमेंट्स नहीं आते। सो थैंक यू सो मच, आप बहुत स्वीट हो सब लोग। आपका विजन बोर्ड क्या आपने बना लिया, आपके दिमाग में कुछ चीजें हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो ना, तो थम्स अप कर देना, ताकि मुझे पता चले। एंड ये थम्स अप मतलब ऑल द बेस्ट भी हो जाएगा मेरे लिए, इस विजन बोर्ड को सक्सेसफुल करने के लिए। अभी बाहर कोई आया हुआ था, मुझे लिफ्ट की आवाज आ रही थी, इसलिए मैंने ना कम आवाज में बात करना चालू कर दिया, क्योंकि बीइंग एन इंट्रोवर्ट मैं सेल में चली जाती हूँ तुरंत। आप सभी को हैप्पी 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 न्यू ईयर 2026। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ईयर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।